खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब, पहली 7 आयात। उस वक्त यूं खुदावंद का फरमान है, मैं इस्राएल के तमाम कबाइल का खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि जो लोग तलवार से बच गए वो बियाबान में मकबूलियत पाएंगे और इस्राएल अपने आराम को जाएगा। खुदावंद दूर से उस पर जाहिर हुआ, यकीनन मैंने अबदी इश्क से तुझे प्यार किया और इसी बाइस रहमत से तुझे खींच लाया। मैं तुझे फिर तामीर करूंगा और तू तामीर की जाएगी। ऐ इस्राएल की कमवारी, फिर तुझे तेरी खंजरियों के साथ जीनत दी जाएगी और तू शादमानी करने वालों के रक्स में शामिल होगी। तू फिर सामरा के पहाड़ों में ताकिस्तान लगाएगी और लगाने वाले लगाकर फल खाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें निगेबान इफ्राइम के पहाड़ पर पुकारेंगे, उठो हम सहून में खुदावंद अपने खुदा के पास जाएं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गीत गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो और हम्द करो और कहो, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत इस्राएल के बकिया को बचा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ में पढ़ेंगे इर्मिया नबी का सहीफा, उसका 31वां बाब, 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। ऐ कौमों, खुदावंद का कलमा सुनो और दूर के जजायर में ऐलान करो। जिसने इसराइल को परागंदा किया वो उसे फिर फराहम करता है और उनकी यूं हिफाजत करता है जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से छुड़ाया है जो उससे ज्यादा जोरावर था। वो ललकार कर सहून की बुलंदी को जाते हैं और खुदावंद की नेमतों की तरफ रवां होते हैं, यानी गल्ले और मैं और तेल की तरफ, और भेड़ बकरी और गाय बैल की औलाद की तरफ। उनकी जान सैराब बाग की मानित है, वो कभी नहीं मुरझाएंगे। उस वक्त दोशेजा रक्स करके खुश होगी और दोनों नौजवान और बुजुर्ग उनका नौहा मैं खुशी से बदलूंगा और उनके गम से उन्हें तसल्ली और शादमानी बख्शूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुने। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 15वां बाब, 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और यीशु वहां से रवाना होकर सूरो सैदून के इलाके में गया, और देखो एक किनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।